नमस्तुभ्यम। इस बार मकर संक्रांति 14 को मनाई जाएगी या 15 को, और एकादशी है 14 तारीख को। तो हम सभी चावल खिचड़ी रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, खिचड़ी का दान कब किया जाएगा, आइए इस छोटे से वीडियो में आपको बतलाते हैं। आप सभी जानते होंगे मकर संक्रांति साल का सबसे बड़ा दिन है। हालांकि हर महीने संक्रांति आती है, सूर्य नारायण भगवान राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु माघी संक्रांति का जिसे खिचड़ी पर्व के रूप में जाना जाता है और अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, साल की सबसे बड़ी संक्रांति होती है जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन किया गया कोई भी दान, पुण्य, जप, तप और भगवत नाम कीर्तन हमेशा हमारे साथ चलता है और पूर्वजों को भी सुख प्रदान करता है। भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण होने पर आज के दिन ही अपनी देह त्यागी थी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसे उत्तरायण, खिचड़ी पर्व, अलग अलग पोंगल इत्यादि नाम से जाना जाता है। इस दिन की बहुत अधिक महत्वता है जी, जितना कहा जाए ना उतना कम है। साथ ही शनि देवता का भी यह दिन माना जाता है, इसलिए यह दिन बड़ा विशेष है। इस दिन अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कई चीजों का दान करने का प्रावधान शास्त्रों में वर्णित है। आप भी कोई ना कोई दान पुण्य अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा, अनंत गुना लाभ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते होंगे यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है, यह सौभाग्य का दिन है। इस दिन शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, ऐसा वर्णन है, जो स्नान नहीं करता है ना वह हमेशा रोगीला रहता है। भले ही आप कितने ही किसी भी स्वरूप में हो, परंतु इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें, क्योंकि शास्त्र प्रमाण कहता है कि इस दिन जो है सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और स्नान ध्यान पूजन करते हैं। परंतु आप सभी घर पर रहकर गंगा जल और काला तिल मिश्रित जल से स्नान जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ आप सभी सूर्य भगवान की आराधना करें, जैसे कि एक जल के लोटे में काले तिल की बड़ी महत्वता है जी। काला तिल डालकर आप सभी को सुंदर रूप में सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ के साथ आप सभी इस दिन पितरों के निमित्त कोई तर्पण इत्यादि नहीं कर सकते, तो जलदान जरूर कीजिएगा। जल के लोटे में काला तिल डालकर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः ऐसा स्मरण करते हुए, मन ही मन उच्चारण करते हुए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप जल जरूर चढ़ाइएगा। साथ के साथ भगवान का सुमिरन ध्यान करते हुए आप सभी जो है घर के द्वार पर दीप दान करें, क्योंकि इस दिन 14 की संख्या में दीप दान का भी प्रावधान है और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मान्यता मिलती है। इस दिन आप सभी को अपने घर पर जो शिवलिंग है उस पर काला तिल जरूर समर्पित करना चाहिए। गुड़ भी शिवलिंग को जो है आप समर्पित करें, भोग स्वरूप में करें या जल के लोटे में डालकर करें, इच्छा आपकी है, परंतु गुड़ काले तिल की बड़ी महत्वता है। आप सब जानते होंगे इस बार 14 तारीख को एकादशी भी हो रही है, तो भारी दुविधा है कि एकादशी का दिन हो रहा है, तो हम कैसे अपने पूजा पाठ धर्म कर्म को पूर्ण करें। तो आप सभी पूरा वीडियो सुन लेंगे ना तो अति श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको स्वतः ही कम समय में प्राप्त हो जाएगी। आप कौन कौन सी 14 वस्तु का दान कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिएगा। 100 सेरी का नियम कैसे लिया जाता है, कौन सी सावधानी बरते, वह भी मैंने वीडियो में बना दिया है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यह मकर संक्रांति कोई साधारण नहीं है। इस दिन एकादशी हो रही है, दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। कई पंचांगों में देखिए, काशी पंचांग इत्यादि में अलग धारणा है, अलग लिखा हुआ है लोगों की, साथ ही अन्य पंचांगों में अलग लिखा हुआ है। सभी की अपनी मान्यता, अपने सोचने समझने की क्षमता है, सभी का अपना ज्ञान है, परंतु देखिए किसी के ज्ञान, किसी के पंचांग को गलत नहीं कहा जा सकता। सभी उत्तम है, श्रेष्ठ अपनी भावनाएं हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन आप सभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप संक्रांति के दिन कोई विशेष नहीं नियम ले सकते हैं। तो सबसे पहले विशेष चीज इस दिन दान की जाती है खिचड़ी। आप सभी उड़द की दाल, घी, चावल और थोड़ा काला तिल डालकर आप खिचड़ी बनाइए। भले ही भंडारे के रूप में वितरित करें या आप जो है कच्चे स्वरूप में, अर्थात जो सीधा जिसे कहा जाता है, परंतु खिचड़ी का दान जरूर करें। इन सब का अपना एक श्रेष्ठ लाभ है, नवग्रहों की दशा से यह मजबूत करने के लिए माना जाता है। तो खिचड़ी का दान सबसे पहले किया जाता है। दूसरे स्थान पर किया जाता है गुड़ का। तीसरे स्थान पर किया जाता है सबसे विशेष दान, वह है काले तिल और गुड़ के लड्डू या सामान्य ऊपरी तौर पर काला तिल और गुड़। यह तीन चीजें, खिचड़ी,
गर्म वस्तु, काला तिल और गुड़ का दान सबसे उत्तम माना जाता है। और इस दिन आप सभी को सुंदर रूप में गौ माता के निमित्त भी कोई ना कोई चीजें दान जरूर करनी है, जैसे कि आप गौशाला में गौ जो है जहाँ रहती है वहाँ गुड़, हरा चारा अपनी इच्छा अनुसार दान कर आए। इसका अनंत लाभ मिलता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक विकृतियों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। परंतु एकादशी है तो शास्त्र कहता है कि अन्न को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो हम कैसे करें, यह भारी प्रश्न आता है। तो सुनिएगा, जैसे कि इस बार 14 तारीख को भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं ना, तभी दान पुण्य सबसे उत्तम माना जाता है। तो सूर्य नारायण भगवान जो राशि परिवर्तन करेंगे वह 14 तारीख को दोपहर में 3:06 के आसपास करेंगे, और उसी के बाद जो है दान पुण्य करना ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार पुण्य काल का जो समय बन रहा है, अर्थात आप 3:06 बाद कहीं कहीं पर अलग अलग थोड़ा सा जो है थोड़ा सूर्य उदय देर से होता है, तो वहाँ 3:13 के आसपास या 3:06 के आसपास आप इस समय को जानिए कि इस समय सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो आप 14 चीजों का दान करते हैं या 100 सेरी दान का नियम लेते हैं, तो 14 तारीख को आप इतने टाइम बाद अर्थात 14 तारीख को इसके बाद ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। सुबह दान करने की उतनी महत्वता नहीं रहेगी, जब पुण्य काल शुरू हो जाएगा ना तो दान पुण्य करने की ज्यादा महत्वता रहेगी। और इस दिन दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त वह करीब करीब रह रहा है दोपहर में 3:13 से 4:58 के आसपास, ठीक है, 3:13 से 4:58 तक रहने वाला है। करीब करीब ये 1:75 से रहेगा, जो कि 1 घंटा 75 कहने का अर्थ है, करीब करीब 2 घंटे ही मान लीजिए। तो यह समय रहने वाला है दान पुण्य। इस जो है पुण्य काल में दान करते हैं तो उत्तम रहता है, नहीं तो 3:06 के बाद आप कभी भी 14 तारीख को दान कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, दीदी हम मकर संक्रांति 14 को मनाएं या 15 को मनाएं? तो आप सभी को बता दूं, देखिए कई शास्त्र प्रमाण या पंचांग में जिसमें मैं अधिकतर देख रही हूँ उसमें 14 तारीख का दिया है, जो कि उत्तम बताया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए जिस चीज के लिए जो दिन निर्धारित है वही सबसे श्रेष्ठ है, परंतु कई क्षेत्रों में 15 तारीख को भी मनाया जा रहा है, क्योंकि देखिए इस दिन एकादशी है, चावल को स्पर्श नहीं किया जाएगा। और जो है दान में भी थोड़ा एकादशी के दिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ पूजा में भी चावल का प्रयोग ना करें, तो आप 15 तारीख को खिचड़ी का दान करें और 15 तारीख को ही खिचड़ी खाएं तो उत्तम रहेगा, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल दान करना और भोजन रूप में ग्रहण करना सबसे सुंदर माना जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा। परंतु स्नान इत्यादि करना चाहते हैं विशेष नदियों में, तो आप 14 तारीख का ही ज्यादा जो है बताया जा रहा है, नहीं तो 15 को भी अगर आपको ऐसा लगता है तो 15 को भी आप कर सकते हैं, उत्तम ही उत्तम है। परंतु मेरी बात यहाँ पर ये है कि कहने का अर्थ है कि 14 तारीख को अगर सूर्य भगवान राशि परिवर्तन 3 बजे के आसपास 3:06 के आसपास कर चुके होंगे, तो क्यों ना प्रथम में ही दान पुण्य को श्रेष्ठता दी जाए। तो आप स्वतंत्र है, चाहे तो 14 तारीख को भी कर सकते हैं, उत्तम ही है, परंतु 3 बजे बाद, और 15 तारीख को करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोनों दिन उत्तम है। एकादशी के दिन दान की महत्वता है वो भी बढ़िया है, दूसरे दिन द्वादशी को भी दान की महत्वता है तो वो भी सुंदर ही है, श्रेष्ठ ही है। जब आपके पास समय हो, जब आपके पास मन हो, और जब आपके क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र मान्यता अनुसार ही कार्य किए जाए तो उत्तम रहता है। देखिए क्षेत्र से अलग आप समाज से अलग हो नहीं सकते। आपके यहाँ 14 तारीख को मनाई जा रही है तो आप 14 को मना लीजिए, 15 को मना रहे हैं तो 15 को, परंतु ध्यान रहे कि 14 को अगर आप मना रहे हैं तो स्नान इत्यादि सुबह करने में कोई दोष नहीं है। माघ का महीना है, सूर्य भगवान दिन में राशि परिवर्तन करेंगे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्नान इत्यादि आप कर सकते हैं। परंतु दान पुण्य 14 तारीख को 3:06 के बाद ही करना श्रेष्ठ रहेगा। स्नान ध्यान पूजन पाठन में कोई दोष नहीं है। माघ का महीना है, 14 को भी कर सकते हैं, संक्रांति है ही, 15 तारीख को है ही उत्तम है। तो दोनों दिन श्रेष्ठ है, बस समय का ध्यान रखिएगा। खिचड़ी इत्यादि का दान आप 15 को कीजिएगा। खिचड़ी द्वादशी के दिन ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। जितने भी पंचांग है उनमें अधिकतर का 14 का ही दिया हुआ है, परंतु कई की मान्यता अलग है, सभी का अपना ज्ञान है, तो आप स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 14 को करेंगे 3 बजे के बाद तो भी बहुत ही शुभ है, 15 को करेंगे तो द्वादशी मिश्रित संक्रांति रहेगी तो भी शुभ ही शुभ है। स्नान ध्यान तो देखिए दोनों ही दिन करना उत्तम रहेगा। एकादशी के दिन भी सर्वोत्तम है, द्वादशी के दिन तो है ही। आप अपने क्षेत्र अनुसार ही कार्य करें, परंतु हम जिस पंचांग में अधिकतर देखते हैं समझते हैं वो
वहां तो 14 तारीख का ही दिया है जी। आप 14 को भी कर सकते हैं, 15 को भी उत्तम ही दिन, दोनों ही दिन बढ़िया है मेरी माने तो। एकादशी का भी लाभ मिलेगा, संक्रांति का भी लाभ मिलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। कोई प्रश्न हो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। मैंने संक्रांति की 2-3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।